जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इस वीक एक्सरसाइज की हम बात करने वाले हैं, और एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इवन लॉन्ग क्वेश्चन, उनके बारे में बात होगी। और अभी फ़िलहाल फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मेरी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं। अगर आप अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को फॉलो करके देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन रिएक्ट्स विद इथीन टू फॉर्म। स्टूडेंट, पहले तो ये मोलो ओजोनाइड बनाएगा। सो मोलो ओजोनाइड, मोलो ओजोनाइड। और मोलो ओजोनाइड बनाने के बाद जो है ये अनस्टेबल स्पीशी है मोलो ओजोनाइड, तो ये ओजोनाइड बना लेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंडलर्स कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द डैश ऑफ अल्काइंस। तो इसमें आप लिख सकते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन या फिर कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट, राइट। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिविनाइल। सो डाइविनाइल भी आप बोल रहे हैं इसको, डिविनाइल इज नॉट अ वर्ड। डाइविनाइल एसिटाइलिन इज अ डैश एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन क्या होती है? यू कैन से दैट कि ये एक पॉलीमर है, ठीक है। सो यू कैन राइट अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन। सो पॉलीमर ऑफ एसिटाइलिन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, विसिनल डाइहेलाइड्स हैव टू हैलोजेंस ऑन डैश कार्बन एटम्स। ओके, सो अगर चौथे क्वेश्चन की तरफ देखें तो विसिनल डाइहेलाइड्स में जो है वो टू हैलोजेंस होते हैं, तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स लिखेंगे आप। सो एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज गोइंग टू बी द आंसर। उसके बाद है जी, इथाइन इज एसिडिक इन करेक्टर बिकॉज ऑफ डैश हाइब्रिडाइजेशन। ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अल्काइंस होते हैं वो अमूमन sp हाइब्रिड होते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही थोड़ा सा ये एसिडिक भी होता है। आई होप आपने अल्काइंस की एसिडिक करेक्टर्स के बारे में कुछ इक्वेशंस की होंगी। उसके बाद है जी, हेलोहाइड्रिन्स, एक ज़बरदस्त स्पीशी ऑफ कंपाउंड्स, आर फॉर्म ड्यू टू द एडिशन ऑफ डैश इन ईथीन। तो ये ऑक्सी हेलो एसिड्स होते हैं जो यू कैन से दैट के बनते हैं हेलोहाइड्रेट्स। तो अगर इथीन का रिएक्शन जो है HOX के साथ, यानी कोई भी HOCl हाइपोऑक्सी क्लोराइड्स वगैरह के साथ या हाइपोऑक्सी ब्रोमाइड्स के वगैरह के साथ करवाया जाए तो हेलोहाइड्रेट्स बनते हैं। सो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश रिएक्ट्स विद कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो इसमें नो डाउट इथाइलिन ग्लाइकोल अगर आपने बनानी है तो यू आर गोइंग टू मेक इट फ्रॉम ईथीन से स्टूडेंट्स ये बनेगी। तो इथीन इज़ राइट आंसर। और अभी आप मुझे कमेंट करो कि इथीन का एक और नाम क्या हो सकता है, राइट। उसके बाद आठवां सवाल है, मस्टर्ड गैस इज अ हाईली बॉइलिंग डैश। मस्टर्ड गैस क्या है? एक हाईली बॉइलिंग लिक्विड है स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू राइट लिक्विड। उसके बाद है जी, इथाइन हैज डैश लाइक ऑर्डर। इथाइन का स्टूडेंट्स अदरक की तरह, सॉरी, गार्लिक यानी लहसुन की तरह का स्मेल होता है। सो गार्लिक इज गोइंग टू बी द आंसर। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है ये क्वेश्चन किया जा रहा है। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। उसमें इथाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कैल्शियम कार्बाइड। इथाइन जो है वो बनाई जाती है बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कैल्शियम कार्बाइड। तो याद रखिएगा, इथाइन वाटर और कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बनाया जाता है। सो दैट इज़ द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये थे हमारे एक्सरसाइज के मौजूद कुछ सवाल। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। सो इंडिकेट ट्रू और फॉल्स। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एडिशन ऑफ हेलो एसिड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल्स। और यही डेफिनेशन है मार्कोनिकोव रूल की। सो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद है जी, मीथेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज डिस्चार्ज। मीथेन स्टूडेंट्स अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी इथीन या इथाइन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो दैट इज़ F, फॉल्स होगा मेरी तरफ से ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस इज़ अ ब्लिस्टरिंग एजेंट।
जी। क्या ब्लिस्टरिंग एजेंट होता है? तो बिल्कुल ठीक बात है जी, ब्लिस्टरिंग करता है, थोड़ा सा फ्यूम्स बनाता है और आंसू गैस कहलाती है ये। सो मीथेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मार्श गैस। बहुत सच बात की, क्योंकि ये मार्शी एरिया से भी निकलती है गैस, इसलिए मीथेन को मार्श गैस भी आप कह। मार्शी एरिया, ये जो गोबर शोबर या गलने सड़ने वाली जगह होती है, इसको मार्शी प्लेस कहते हैं। सो इथाइन इज़ सैचुरेटेड कंपाउंड। ये बात बिल्कुल ही गलत लिख दी, क्योंकि इथाइन अनसैचुरेटेड है और इथीन भी अनसैचुरेटेड है। ईथेन सैचुरेटेड होता है, तो ये फॉल्स है। बायर्स रिएजेंट, ये भी एक अनसैचुरेशन टेस्ट का एक मेथड है, इज़ यूज टू लोकेट द डबल बॉन्ड इन अल्कीन। तो जो छठा सवाल है ये भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि बायर्स रिएजेंट जो है वो डबल बॉन्ड भी लोकेट कर सकता है। अनसैचुरेशन टेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अल्कीनी को यूज़ किया जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। उसके बाद अल्केन्स यूजली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स जो हैं वो अमूमन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, और अल्कीन और अल्काइंस करते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो ये भी बात किसी हद तक टोटली सच है, सातवां भी ट्रू कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद है जी, बेंजीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ईथीन। बेंजीन जो है वो ईथीन का पॉलीमर है। सो बेंजीन जो है वो पॉलीमर तो बिल्कुल नहीं है, वैसे मैं ये कहूँगा, बिकॉज बेंजीन इज़ अ कंपाउंड, पॉलीमर नहीं है। सो इट इज़ टोटली फॉल्स। उसके बाद जो है एक्रोनाइट्रेट, एक्राइलोनाइट्रेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईथन। हम इस एक्राइलोनाइट्रेट को जो है वो इथाइन से हासिल कर सकते हैं। ये भी गलत है, एक्राइलोनाइट्राइट जो है इथाइन से हासिल नहीं हो सकता, इसको हासिल किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन है, इथाइन इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स दैन ईथीन। तो इथीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इथाइन तो कम रिएक्टिव होगा। सो यू कैन से दैट कि ये भी आंसर जो है फॉल्स है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। तो नो डाउट वेजिटेबल घी जो है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने से हासिल होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद दे आर आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होगा? तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला जो है इतना मुश्किल नहीं है, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज़ chloromethane, or this is dichloromethane. So presence of a double bond in a compound is a sign of unsaturation students, totally unsaturation, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन, और सिंगल बॉन्ड साइन है सैचुरेशन का, सब्स्टिट्यूशन का। अनसैचुरेशन में एडिशन का भी साइन हो सकता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth question is, vinyl acetylene combines with HCl to form। विनाइल एसिटाइलिन जो है वो कंबाइन कर जाता है HCl के साथ, तो क्या बनाएगा वो? तो विनाइल एसिटाइलिन जो है जब वो HCl के साथ अटैच हो जाता है तो ये क्लोरोप्रीन बनाता है स्टूडेंट्स। तो क्लोरोप्रीन इज़ गोइंग टू बी द आंसर। कह लेंगे क्लोरोप्रीन जो है एक रॉ मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर। तो ऑप्शन सी को मैं सही कंसिडर करूँगा। उसके बाद पांचवें की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पांचवा क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज अकॉर्डिंग टू विच रूल। तो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट जो है जो ऐड किया जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, तो देन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल जो है गोज टू द कार्बन एटम विच हैज़ ऑलरेडी ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ऑप्शन बी, दैट इज मार्कोनिकोव रूल। ये डेफिनेशन है मार्कोनिकोव रूल की। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर है, वो भी इलेक्ट्रॉन को लेकर है, और हंड्स भी। मार्कोनिकोव रूल बेसिकली अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को डील करता है। उसके बाद छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ देखें तो सिंथेसिस रबर इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो सिंथेटिक रबर जो है स्टूडेंट्स, ये सिंथेसिस रबर नहीं है, सिंथेटिक, ये TIC आना था। Synthetic rubber is made by polymerization of ethine. So option B is the right answer. Ethine को एसिटाइलिन भी कहते हैं। उसके बाद है जी बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नॉन एज। तो बीटा बीटा डाइक्लोरो सल्फाइड इज कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। लाफिंग गैस, दैट इज NO,
और फॉस्फीन गैस, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायोगैस, मीथेन है। फॉस्फीन गैस फॉस्फोरस से निकलने वाली गैस है, इसका फार्मूला ये है PH3। अमोनिया जिस तरह होती है इस तरह ही फॉस्फीन गैस भी होती है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, when methane reacts with chlorine in the presence of diffused light, the products obtained are, जब क्लोरीन जो है रिएक्ट करती है मीथेन के साथ डिफ्यूज लाइट में, तो वेरियस प्रोडक्ट्स जो है स्टूडेंट्स मिलती हैं, दैट इज़ क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो आई थिंक सो सभी आंसर होगा, तो डी को ही कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इथाइन जो है ऐसी गैस है जो आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज़ होती है, इवन इथीन भी समटाइम यूज़ हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ इथाइन। तो इथाइन इमूमन ये प्लांट हार्मोन खुद भी प्रोड्यूस करते हैं। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट ये थे हमारे MCQs। आई होप आपको MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह स्टूडेंट्स हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी डिस्क्रिप्शन में आप मजीद वीडियोस देख सकते हैं, जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन को हिट करें ताकि मजीद इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपको सब मिलती रहे। 9th 10th 11th 12th BSc इवन MSc की भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।